हेलो बच्चों, मैं हेनुल सर यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो आज मैं एक इम्पोर्टेंट सवाल लेके आया हूँ जो क्लास 6 का है और प्रश्नावली 5.4 का है। जो 6 अंकित भाग का भिन्न लिखिए। ये जो 4 सवाल है, ये प्रश्न जो है दिया हुआ है उसको हम भिन्न में कैसे लिखेंगे, इसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। जो बच्चों 6 क्लास में है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोग देखें और इसको समझें। बनाने के लिए अब शुरू करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों, इसमें जो है 2 भाग है। 2 भाग को हम भिन्न में कैसे लिखेंगे और भिन्न का कितने भाग है उसको पहले देख लीजिए। भिन्न का 2 भाग है, यानी कि अंश बटा हर। अंश बटा हर भिन्न का 2 भाग है। अंश जो मुझे मिल रहा है, जो हिस्सा मुझे मिल रहा है उसी को अंश कहा जाता है, और जितने है उसी के अंदर में से एक हिस्सा मुझे मिल रहा है उसको अंश कहा जा रहा है, और टोटल को हर कहा जा रहा है। जैसे टोटल यहाँ 2 भाग है, 2 भागों में मुझे 1 भाग मिल रहा है। इसको अब हम इस प्रकार लिखेंगे कि 1/2, यानी कि 1 जो है पूरे यहाँ 1 कहा जाता है, और इसको मैंने 2 भाग किया। 2 भाग में से 6 अंकित भाग जो है 1 ठो है। 1 को मैंने यहाँ ऊपर में लिखा जो 6 अंकित भाग है, और इसमें 2 भाग है तो नीचे 2 है। अब आइए दो नंबर पर जो है 2 नंबर में है 4 भाग। 4 भागों में से 2 भाग छायांकित किया हुआ है, रंगीन किया हुआ है। इसका मतलब है 2/4। 4 भागों में 2 भाग है। ये दोनों एक ही चीज है, इसमें और इसमें दोनों एक ही चीज है, सेम। इसमें 4 भाग कर दिया है। दोस्तों यहाँ देखें, मान लिया जाए इसको हम आधा कर दिए, सेम यही चीज है, आधा कर दिए। तो इससे इसको मैंने पाया, ये जो 6 अंकित है ये मैंने पाया, तो ये आधा है और ये 4 हिस्सा है, इसलिए इसको भी आधा क्या कर सकते हैं, यानी 2 दूनी 4। इसका मतलब है 1/2। ये सेम दोनों बराबर है। बच्चों थोड़ा ध्यान दें इस पर कि ये 4 भाग है, 4 भाग में 2 भाग, ये आधा आधा पाया, दोनों एक ही है। जैसे यहाँ है, 1 रोटी को 2 भाग किया, 2 भाग में से 1 भाग को छायांकित किया हुआ है, यानी कि 1 भाग मुझे मिला। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं हम। उसी तरह यहाँ उसी 1 रोटी है, मान लीजिए 1 रोटी को 4 भाग हम करेंगे, तो 4 भाग में से इसमें 6 अंकित 3 भाग है, तो 3 भाग में यही मुझे मिल रहा है, मेरा आंसर जो है यही मिल रहा है। यानी कि हम इसको 6 अंकित जो भाग है उसको हम ऊपर में अंश में लिखेंगे, और नीचे जो है कितने भाग में बांटा गया है, कुल 4 भागों में, तो 4 भाग इसको नीचे लिख देना है। ये मेरा भिन्न हुआ। भिन्न जो अंश बटा हर में लिखा जाता है। तो दोस्तों 1 नंबर का सवाल इस तरह का है। इसको 6 अंकित भाग को भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो इस प्रकार लिखना है। 2 भाग है, यानी कि 2 भागों में से 1 भाग रंगीन किया हुआ है, तो ऊपर हम लिखेंगे,
और नीचे जो दो भाग है, दो भाग को नीचे लिख देंगे। चार भाग है तो चार भाग में दो भाग रंगीन किया हुआ है तो ऊपर लिख दिए, और जो चार भाग है तो चार भाग को हम नीचे लिख दिए। इसमें दो भागों में से एक भाग रंगीन किया हुआ है तो 1/2 लिख दिए। दो भाग है तो नीचे 2 लिखे हर में, और इसमें चार भाग किया हुआ है बच्चों। चार भाग में से 3 भाग रंगीन किया हुआ है तो ऊपर में हम 3 लिखे। चार भाग टोटल कुल 4 भाग है तो 4 नीचे लिखे। अब आइए 2 नंबर का सवाल, अब इसको मैं देता हूं और 2 नंबर सवाल पे आता हूं। वीडियो बना के रखें, छोड़ना नहीं है। मैं बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूं, थोड़ा आप लोग देखें। तो 2 नंबर में है, इस प्रकार दिया हुआ है। 2 नंबर में किताब में जो है उसी हिसाब से मैं बता रहा हूं। जो इस प्रकार दिया हुआ है, सेम 3 भाग किया हुआ है। इसको 3 भाग मैंने कर दिया बराबर बराबर भागों में। अब इसमें कहा गया है कि इसको मैं 2/3 भाग पाया। इस हिस्से में से 2/3 भाग पाया तो मुझे कितना मिला, उसको छायांकित करना है। उसको छायांकित करना है। छोटे छोटे बच्चों थोड़ा देखें किस तरह मैं बना रहा हूं। ये जो है 3 भागों में मैंने बांट दिया, और इसको भिन्न में इसको हम कैसे निकालेंगे, यानी कि 2/3 दिया हुआ है, इसका मतलब मुझे कितना रंगना है, वही सवाल में पूछा गया है, वही इसमें प्रश्न में पूछा गया है। 2/3 यानी कि 2/3 का मतलब है कि 3 भाग है। 1 2 3, 3 मुझे यहाँ मैं 3 भाग पा रहा हूं, और 2 यहाँ बचा है। ये तो सिंपल सा सवाल है। 2 ठो हमको रंगना है, ये रंगो चाहे ये रंगो, 2 ठो रंगना है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 2 ठो रंगना है? सिंपल सी बात है कि 2/3 लिख करके गुना दे करके, ये 3 भाग है, 3 से गुना कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, बराबर बचा 2। सिंपल सी बात है, 2 बचा तो इसका मतलब है 2 ठो रंग देना है, 2 रंगना है। यानी मेरे हिस्से में 2 ठो आ रहा है। 2 ठो छायांकित करने के लिए कहा गया है। बॉक्स में दिए गए भिन्न के अनुसार निम्नांकित आकृतियों को छायांकित कीजिए। तो मैंने बनाया 3 भागों में से 2 भाग, 2/3 में से 2 भाग मुझे रंगने के लिए कहा है, मैंने 2 भाग रंग दिए। अब आइए, इससे थोड़ा सा बड़ा है, अब इसको मैं 6 भागों में बांटूंगा। 6 भागों में बांटूंगा, 1 2 3 4 5 6 बराबर बराबर 6 भागों में बांट रहा हूं। वीडियो बना के रखें और ध्यान से देखें। 6 भाग है, बराबर है, कहीं छोटा बड़ा है तो समझ लेना कि ये बराबर है। तो अब इसी में 2/3 भाग मुझे छायांकित करने के लिए कह रहे हैं। इस प्रश्न में 2/3 भाग मुझे रंगना है। तो मैं के खानों
को रंगूंगा ये मुझे पता ही नहीं चल रहा है, इसलिए मैं इस तरह का निकालूंगा कि टोटल 1 4 5 6 लिख देना है और इसको काट देना है। 3 3 दूगनी 6 2 दूगनी 4 4 ठो मुझे रंगना है, इसमें 4 रंगना है। 1 2 3 4 4 ठो रंगना है बच्चों, इसको 4 रंगना है। यही आंसर है इसका, यही आंसर है। मुझे के ठो रंगना है, तो पता चला कि 2 दूगनी 4 मुझे 4 रंगना है। अब आइए दूसरे में, अब यहां दिया हुआ है बच्चों इस तरह का जो किताब में है और इसको 3 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार का है। 3 भागों में बांटा गया है, पहले इस तरह, तब इस तरह किया है, तब इस तरह किया है। अब ये दिया हुआ है 1/3 छायांकित करना है, तो मैं कितना छायांकित करूं? ये तो आसान है कि पूरे में 3 भाग है, तो यही 3 लिखा हुआ है। 3 में से मुझे 1 रंगने के लिए कहा है, तो मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं कि मुझे मालूम नहीं है के ठो रंगना है, 2 ठो रंग देना है न 3 रंग देना है, मुझे पता ही नहीं। तो एक काम कीजिए 1/3 लिख करके जे ठो है उसको गुना कर दीजिए, यानी कि 3 3 कट गया तो बराबर 1 ठो रंगना है, तो मैंने 1 रंग दिए। कितना आसान है, 1 रंग दिए बच्चों। आप आराम से देखें, एकदम सवाल आसान है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। अब आइए और एक सवाल जो मैं नीचे बना रहा हूं, जो किताब में दिया हुआ है, इस तरह का दिया हुआ है। अब इसको मेरा 6 भाग किया हुआ है, 6 भाग किया हुआ है। सेम यही है, मगर इसमें 6 भागों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 6 में से कितने को छायांकित करूंगा? जो मेरा भिन्न दिया गया है 1/3, 1/3 मुझे छायांकित करने के लिए कहा है। इसका मतलब है बच्चों कि 3 भाग में 1 भाग, यानी कि यही 3 भाग है, यही 3 भाग। बच्चों थोड़ा देखें, देखने में थोड़ा ये लग रहा है, देखिए 1 भाग, ये 2 भाग, ये इधर 3 भाग, 3 भाग है, ये 3 भाग है। लेकिन हमको बनाने के लिए इसमें दिया गया है 6 भाग। 6 भाग इसका मतलब है कि इसको भी मैं यहाँ 6 भाग लिखता हूं, 6 भाग, तो 3 3 दूगनी 6। इसमें कितना कहा गया है? 2 भाग रंगने के लिए कहा है। 2 भाग मैंने रंग दिए, इससे रंगता, 2 भाग मैंने रंग दिए। यहाँ देखिए, यहाँ अलग अलग 2 भाग है, मैंने दोनों भाग को मिला दिए, तो इसके बराबर आ रहा है ना बच्चों? थोड़ा देखें, कोई दिक्कत है? 2 भाग मैंने रंग रहा हूं, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ जो है बीच में, ये एक तरफ 1 भाग, दूसरे तरफ है 1 भाग, तो इसके बराबर है ना बच्चों?
थोड़ा देखें तो 2 भाग मैंने रंग दिया, क्योंकि मेरा यहाँ 2 भाग आ रहा है, 2 रंग दिया। एकदम आसान तरीका रंगने का, छायांकित करने का, कोई दिक्कतें नहीं है इसमें। तो मैं आगे बढ़ता हूं। 3 नंबर का सवाल, 3 नंबर का सवाल,